तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के अपने इस वीडियो में करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम समझने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम को समझ लेंगे अच्छे से, और फिर मैं पक्का गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम का कैसा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जो है किसके लिए होती है? एक ट्राइंगल होता है। क्या होता है? ट्राइंगल होता है, उसके लिए लगती है। अंडरस्टैंड इतनी बात समझ में आ जाए आपको। अब कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहा मैंने भाई? क्या कहा? राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? ट्राइंगल भी बहुत सारे होते हैं, तो एक ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री का हो। क्या हो? एक एंगल तो 90 डिग्री का हो, और बाकी दो एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो। ठीक है, मतलब ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का लो। चलो सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ आपके लिए। ट्राइंगल इन विच one angle is a right angle triangle and another two angles are acute angle is known as right angle triangle। क्या कहता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहता है उसको। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, समझो। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें क्या तो आपको हाइपोटेनस दे दी जाएगी, बेस दे दिया जाएगा, परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा, है ना। आप बोलोगे भाई ये होता क्या है? ये तो समझा पहले, बता समझाता हूँ। उसको बताने से पहले आप ये समझे हाइपोटेनस क्या होता है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होती है दोस्तों? हाइपोटेनस देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल 3 लाइन से बनाता है। तब ट्राइंगल जो होता है वो 3 लाइन से बनता है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो ट्राइंगल की बेस वाली लाइन है, अंडरस्टैंड, जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन है जिस पे वो परपेंडिकुलर बन रहा है, और दूसरा वो लाइन जो उसकी बेस है, जो उसका बेस है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ऐसी लाइन जो ट्राइंगल का बेस होती है उसे बनना कहते हैं बेस वाली लाइन। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। दूसरा ऐसी लाइन जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। जहाँ पर कौन सी लाइन है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? ये वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है जिसपे 90 डिग्री का अपना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये जो साइन होता है किसका साइन होता है? 90 डिग्री का साइन होता है। इतना तो आप समझते होंगे। तो ऐसी लाइन जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या जिसपे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो उसमें कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, जो टेढ़ी लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है, लेटी हुई लाइन होती है किसके अपोजिट? जो अपोजिट होती है किसके? इन दो के अपोजिट होती है। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ रही है? मतलब हाइपोटेनस कौन सी लाइन है? जो लाइन जो ट्राइंगल के अंदर लेटी हुई हो। क्या हो? लेटी हुई हो। इतनी बात समझ में आई आपको? आई ना? पक्का आई? चलो आप फाइन करते हैं। हाइपोटेनस समझ में आया, परपेंडिकुलर समझ में आया, बेस समझ में आया, मैं मानता हूँ आया होगा। हाइपोटेनस चलो बताता हूँ वापस। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस वो लाइन है जो लेटी हुई होती है और सबसे बड़ी लाइन होती है। जहाँ हाइपोटेनस वो लाइन होती है ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी लाइन होती है, और ये हमेशा ऐसे लेटी हुई होती है। ठीक है, और बाकी जो लाइनें जो होती है वैसे क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रेट रहती है। क्या रहती है? ऐसे स्ट्रेट रहती है। ठीक है, और बस ये लाइन होती है जो टेढ़ी रहती है, मतलब लेटी हुई लेती है, और सबसे बड़ी लाइन होती है। इतनी बात समझ गई? बेस क्या होता है? द लाइन व्हिच इज बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज बेस। ठीक है, तो ये बेस होता है। और परपेंडिकुलर क्या होता है? लाइन इन ऑन व्हिच 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म इज नोन एज परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आपको? अब इतनी बात समझ में? ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 3 चीजों का स्क्वायर है। ठीक है, एक हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर। तो वो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले पे ध्यान दो। बोल कहते हैं ना ये हार्ड है, बस फॉर्मूला याद करो, आराम से हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर, क्या समझना? हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आया? मतलब ये जो देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्या तो आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दे देंगी और कोई एक चीज़ फाइंड करने के लिए बोलेंगे। लाइक आपको बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, और आपको बोलेंगे कि हाइपोटेनस फाइंड करो।
क्या आपको हो सकता है कि हाइपोटेनस दे दें और बेस जो है बेस फाइंड करने के लिए दे दें, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे दें और बेस फाइंड करने के लिए दे दें, और हो सकता है कि आपको तीनों ही दे दें फिर उसका पाइथागोरस थ्योरम पूछ लें। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। कैसे करना है, अपन को अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर समझना ध्यान से, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो अगर इक्वल आ रहा है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर आप बोलोगे कि ये बात क्या हो रही है, बेस क्या है, यहाँ पर बेस अपन को एंगल के रूप में लेना है या अपन को साइड के रूप में लेना है। अरे वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो होता है क्या होता है, साइड, देखो साइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एंगल मत समझ लेना, एंगल मत समझ लेना, यहाँ पर मैं साइड की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, साइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए, ठीक है। साइड, हाइपोटेनस की जो साइड है, मान लो अपन हाइपोटेनस की साइड वो हाइपोटेनस होगी, बेस की जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो उसका बेस होगा, और परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी वो उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आपको, इतनी बात आ रही है आपको, समझ में आई रही होगी, ठीक है। अब कंडीशन ये बनती है, अगर हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है, मतलब क्या, बेस स्क्वायर के इक्वल के अंदर आ रहा है, तो वो क्या, वो जो है ट्राइंगल है ना। पर अगर मान लो हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, ट्राइंगल नहीं है अपना। मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टेल व्हाई दिस इज अ ट्राइंगल, तो आप बता देना इसका पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसलिए अपन इसे ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है प्रूव दिस इज ए ट्राइंगल, और फिर आपको क्या हो सकता है कि वो आपको हाइपोटेनस दे दें, बेस दे दें, परपेंडिकुलर दे दें, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर से क्या होता है, उस हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के बिना तो समझ में ही नहीं आता, तो चलो यहाँ पर भी एग्जांपल लेते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल के समझ लो, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन को दे रखा है हाइपोटेनस स्क्वायर अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और बेस स्क्वायर दे रखा है अपन को 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन को दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है अपन को 3 यानी 3, ठीक है। अब अज्यूम करो, समझ लो, रुको मैं आपको देता हूँ, करता हूँ। ठीक है, अब समझो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है अपने पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हाइपोटेनस इसके इक्वल है, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर अपनी, बेस अपना है अपने पास 4 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर अपने पास है 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, अब समझो यहाँ पर बात को। अब वो क्वेश्चन समझ लो ऐसा आया कि फाइंड इसका पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करो, इसका पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करो। तो आप क्या करना है, इसका सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसका पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करो, तो तब आपको ना कोई एक चीज मालूम मिस कर देंगे, और बाकी कोई 2 चीज दे देंगे और एक चीज फाइंड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऐसा आता है कि आपको बताना है कि ट्राइंगल है, और फिर आपको हाइपोटेनस दे देते हैं, बेस दे देते हैं, परपेंडिकुलर दे देते हैं, फिर आपको फाइंड करना होता है कि एक ट्राइंगल है, इसे प्रूफ करो। तो अपन ने करा, हाइपोटेनस उसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, बेस इसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, एंड परपेंडिकुलर इसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो अपन ने सीधे फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कितना है 25, और 4 का स्क्वायर कितना आया 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 करेंगे 25, तो 25 इक्वल टू 25 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपना ये, ठीक है। पर अगर मान लो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हो यस, नो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। पर अगर उसने कहा कि टेल इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, तो आप अगर मान लो इक्वल आ गया तो आप बोल देना यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, नो it is not a right angle triangle because hypotenuse square is not equal to base square plus perpendicular square। इतनी बात समझ में आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई थी हाइपोटेनस, तो
पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर, अरे यार पाइथागोरस थ्योरम पे मैंने वीडियो बनाई थी मेरी कि पाइथागोरस थ्योरम को मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको अच्छे से आया होगा दोस्तों। ऐसे ही अब अपन ऐसी क्रिएटिव वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक के लिए जय भारत एंड जय हिंद। और वैसे आज तो 15 अगस्त और है तो डबल बोलेंगे, जय भारत एंड जय हिंद।